वेलकम बैक नाज़रीन। सर्दियों का मौसम जहां ठंडी हवाएं और खुशगवार फ़ज़ा लेकर आता है, वहीं ये दिल के मरीज़ों के लिए कुछ ख़तरात भी साथ लाता है। माहिरीन के मुताबिक सर्द मौसम में हार्ट अटैक के केसेस में इजाफा देखा गया है। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है, आज हम प्रोग्राम में इस मौजू पर बात करेंगे। सर्द मौसम में अद्वियात का इस्तेमाल, खुराक और लाइफस्टाइल में क्या तब्दीली ज़रूरी है, किन लोगों को ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है और दिल के मरीज़ इस मौसम में ख़ुद को कैसे महफूज रख सकते हैं, इसी पर डिस्कशन कर लेते हैं। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। बिलाल साहब, सर सर्दियों के हवाले से बात हो रही है, आमद भी है सर्दियों की। दिल के दौरे के केसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, इसकी क्या रीज़न आप समझते हैं? वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वालेकुम। देखिए, सर्दियाँ जिस वक्त आती हैं तो आपके यहाँ बहुत सारी तब्दीलियाँ आती हैं। अनफॉर्चुनेटली कुछ सालों में ये तब्दीलियाँ कुछ ज़्यादा होनी शुरू हो गई है। एक आपके यहाँ मेन शहरों में ना सिर्फ बल्कि गांव के इलाकों में भी ये स्मॉग की एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जिसकी वजह से एयर पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाता है और जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। हमारे इलाके में अनफॉर्चुनेटली हीटिंग मैकेनिज्म्स की भी प्रॉब्लम है। सो एज अ रिजल्ट हम लोग आग वगैरह जलाने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए कोयला और लकड़ों का इस्तेमाल करते हैं। अब तो गैस वैसे भी बहुत कम होगी, पर गैस की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। सो एज अ रिजल्ट आपका जो आपका एनवायरनमेंट में वैसे स्मॉग आ गई और पार्टिकुलेट मैटर बढ़ गया, दूसरा आपका ये चीज़ आ गई। तो जिन लोगों को दमा या अंडरलाइंग कोई भी हल्की फुल्की लंग डिजीज है तो वो एक्सेसरेट हो जाती है। तो एज अ रिजल्ट जब वो दमे का अटैक आता है तो वो कार्डियक प्रेशर्स को भी क्रिएट करता है और उसकी वजह से भी फर्दर प्रॉब्लम नजर आती है। फिर हमारे यहाँ कुछ सोशल हैबिट्स हैं कि सर्दियाँ आ गई हैं तो हलवा शुरू हो जाता है, सर्दियाँ आ गई है तो ड्राई फ्रूट्स शुरू हो जाते हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जिनमें सॉल्ट रिच डाइट्स हैं और हाई कार्ब डाइट्स भी हैं, जिसकी वजह से फिर जिस्म के ऊपर एक और जोर आता है। जिनको ब्लड प्रेशर है उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिनके अंदर कोलेस्ट्रॉल और शुगर की प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ जाती हैं, तो वो एक और वजह बन जाती है। फिर सर्दियों में आपकी वर्जिश का मामले गड़बड़ हो जाते हैं। सुबह के वक्त ठंड इतनी होती है और हवा की पोल्यूशन आजकल इतनी होती है कि आपके लिए मुनासिब नहीं होता एक्सरसाइज के लिए जाना। और जिस वक्त जरा हवा में गर्मी आती है तो उस वक्त दोपहर के 11-12 बजे होते हैं और आप सारे अपने कारोबार में होते हैं। तो एज अ रिजल्ट आप वो एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे। तो बिलाल साहब, अब आप जाएं तो किधर जाएं? गर्मियों में ये ना खाएं, सर्दियों में ड्राई फ्रूट्स ना खाएं, क्योंकि सर्दी लगती है तो कहते हैं ड्राई फ्रूट्स खाना भी ज़रूरी है ताकि आपको खांसी, नज़ला, ज़ुकाम इस तरह की चीज़ें ना हो। तो फिर डाइट क्या होनी चाहिए उसके मुताबिक? देखिए, डाइट आपकी वही होनी चाहिए जो थ्रू आउट द ईयर चलती है। ठीक, ये हमने एक बातें बना ली है। अच्छा, कि ये इस तरह से है और इस तरह से है। आपने वही जो कहते हैं दाल रोटी पे अपना गुजारा रखें, उसी पे आपके के लिए सेफ्टी के मेजर्स हैं। अपने सॉल्ट का ध्यान रखें। जब आप अपने लिए खुद एक अननेसेसरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं तो उसका कोई ना कोई अलमिया बनता है। यानी कि गाजर का हलवा नहीं खा सकते सर्दियों? नहीं, गाजर का हलवा ज़्यादा ताल्लुक है वो, क्योंकि वो वालदा बना के नॉर्मली देती हैं, तो इसलिए फिर उसको आपका एक चम्मच के तक के लिए, टेस्ट तक के लिए ठीक है। अब वो जिसे कहते हैं ना कि जैसे कि गर्मियाँ आती है ना तो आम आ जाती है, तो शुगर वाला क्या करे, तो उसको ज़ाहिर मना किया जाता है। तो उसके लिए एक सीधी सी बात है कि आम की एक फांक जायके के लिए बहुत है, नीयत के लिए तो पेटी भी थोड़ी है। तो वो जो वालदा का बनाया हुआ जो अपना गाजर का हलवा और सूजी के हलवे हैं, उनके जायके के लिए एक छोटी चम्मच बहुत है। नीयत आपकी नहीं भरनी, यानी टेस्ट करने तक आप इत्तेफाक करें, उससे आगे ना बढ़े। सर, ये ड्राई फ्रूट्स के बारे में तो आपने बिल्कुल ही जो है कोई और ही कॉन्सेप्ट दिया है। मतलब लोग तो सोशल मीडिया पे आजकल वैसे भी अज़राए तफन्नुन मीम्स चल रहे हैं कि अपने पैसों से जनाब फौरी तौर पर ड्राई फ्रूट खाएं, वरना आपकी फीसों के पैसे से डॉक्टर के बच्चे ड्राई फ्रूट खाएंगे। वो यानी वो इतना वो इम्पोर्टेंट उसे करार दे रहे हैं ड्राई फ्रूट नहीं। आपने चीज़ों को बहुत ज़्यादा लोग सिंप्लीफाई करके और शायद ड्राई फ्रूट की सेल्स को बढ़ाने के लिए बातें शुरू कर दी जाती है। हकीकत यही है कि ड्राई फ्रूट इज सॉल्ट रिच और कंसनट्रेटेड, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। लेकिन अगेन जब आप ड्राई फ्रूट के बारे में बात की जाती है ना तो कहते हैं कि नहीं, एक मुट्ठी क्लोज्ड। अब इस मुट्ठी क्लोज्ड में कितना ड्राई फ्रूट आ सकता है? हैंडफुल ऑफ, हम लोग कहते नहीं एक मुट्ठी,
तो उसमें बहुत आ जाता है। जी, तो आपने मुट्ठी क्लोज, ऐसे नहीं उठाना। हाँ वैसे नहीं उठाना। ओके, तो नहीं किसी के घर से उठा रहे हो तो ऐसे ही तो उठाते ये हैं। डॉक्टर साहब आप ये रेकमेंड करते हैं कि बेशक मौसम चेंज हो रहा है लेकिन आपको अपनी डाइट बहुत ज़्यादा को बदलने की ज़रूरत नहीं है। डाइट बदलने की जरूरत नहीं है। सही। ओके, वो आपकी एक रूटीन की, आपकी जो सेहत की रिक्वायरमेंट्स है ना, आपने उस पर चलना है। ठीक। हाँ, सवाल सिर्फ यही है कि आपने अपने एनवायरनमेंट को कैसे Environment टैकल करना है। ठीक। सही। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन आ गई है, सनलाइट का टाइम कम हो गया है, तो आपने अपनी उन सारी चीजों को उसके मुताबिक मैनेज करना है। वेस्ट में वो घड़ी को मूव करते हैं जी। ताकि वो हो जिसको चुकी डे टाइम से लेके आते हैं ताकि लोग अपना घंटा, जो धूप वाला घंटा है, उसको बढ़ा लें। सनलाइट से इस्तेफादा करें। उधर मगरिब जो है वो जो पहले 6 बजे थी अब 5 बजे पे चली 5 बजे जाएगी पे चली जाएगी। और फजर ली आ जाएगी। जी। सो एज ए रिजल्ट वो उस तरफ को फोकस करते हैं। सही। हमारे यहाँ क्योंकि हमारा तौर तरीका फर्क रहा है, हम ये हम कहते लोग हैं ये वाह नहीं करते, रातें लंबी हो गई हैं, कोई बात नहीं, एंजॉय करते हैं। तो सही। वो एंजॉय जरूर करें, रहते 24 घंटे ही 24 है। घंटे 24 घंटे में कोई फर्क नहीं Yes. आता, बेशक सर्दियाँ हो बेशक गर्मियाँ हो। लेकिन आप अपने आप को, अब एक चीज सिर्फ है आपके जो सवाल है कि आपके कमरों में हीटिंग कैसे इम्प्रूव की जी। जाए। जी, हीटिंग को इम्प्रूव करने के लिए जो बेहतरीन सेफेस्ट मेथड है वो दुनिया में आज का नहीं है, वो पुराने वक्तों के घरों में आपको नजर आएगा। ठीक। वो रेडिएटर मेथड है, जिसमें पाइप्स होती थी, कहीं और आग जलाई जाती थी और अंदर वो गर्म पहुंचाया जाता था। ठीक। अब आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ हमारे यहाँ एक गैस का आ गया चीज़। अब गैस के साथ जो एसोसिएटेड चीज़ है कि वो एनवायरनमेंट के अंदर ड्राइनेस भी क्रिएट करती है जी। और ऑक्सीजन भी कम करती है। तो गैस वाला अगर आपने काम है, अव्वल तो गैस है नहीं, है और गैस वाला अगर आपका काम है तो फिर वहाँ पे एरिया वेंटिलेशन होना चाहिए। ठीक। जब वेंटिलेशन होगा तो वो फ्रेश एयर भी आ रही है, तो फ्रेश एयर के साथ नमी भी आ रही नमी है भी आ रही है। और वो सारा कुछ आ रहा है, या पानी का कटोला रखा हुआ है। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक हीटर्स के बारे में बात है कि जो रॉड हीटर्स है या दूसरे वाले, जी, वो रिलेटिवली सेफ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपके यहाँ बिजली की कीमत बहुत एक, ज्यादा। इन्वर्टर है। एसीज जो हैं इनमें वो चला जाता है हीटिंग सिस्टम और यूं लगता है कि आपका पता नहीं दम घुट जाएगा अगर वो बहुत ज्यादा देर क्योंकि वो चलता है। ड्राइनेस बहुत क्रिएट सही। करते हैं। अच्छा बिलाल साहब, ये तो हो गए ना कि एक्सटर्नल जितनी भी चीज़ें हो रही हैं, एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं जिसकी वजह से इफेक्ट हो रही हैं, क्या जेनेटिकली भी ऐसा होता है कि जिनको हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स चलते आ रहे हैं उनमें ज़्यादा खदशा बढ़ जाता है? बिल्कुल बढ़ जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी की डिमांड्स चेंज हो जाती है। ठीक। सर्दी आती है तो जिस्म अपने आप को रिएक्ट करता है। आपने देखा होगा लोगों के पाँव ठंडे हो जाते जी हैं। जी। पहले ही कुछ प्रॉब्लम्स के साथ, शुगर वगैरह के साथ प्रॉब्लम्स होती है तो वो और हो जाते हैं, तो उसकी वजह से प्रेशर्स दिल की तरफ मूव कर जाते सही। हैं। फिर एक चीज़ हम लोग सर्दियों में खास करते हैं, हम लोग पानी पीना भूल जाते हैं। हम लिक्विड इंटेक अपनी कम कर देते हैं। तो वो लिक्विड इंटेक की लैक की वजह से आपकी डिहाइड्रेशन का मोड शुरू हो जाता है। डिहाइड्रेशन का मोड जो है वो फिर आपके विस्कोसिटीज और बाकी चीज़ों में प्रॉब्लम क्रिएट करना शुरू कर देता है। फैक्टर्स बहुत छोटे से हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें मिल के फिर काम दिखा जाती हैं। सही। सो जैसे ही हमारे अस्पतालों में सर्दियाँ आती हैं, हम लोग एकदम वॉर फुटिंग्स पे जाना पड़ता है, क्योंकि हमें मालूम है कि अब नवंबर दिसंबर के स्पेशली के बाद, दिसंबर से लेके तकरीबन फरवरी तक अस्पतालों पे एक्स्ट्रा लोड कार्डियक का और चेस्ट का आ जाएगा। ओके। और उसके लिए हमें रेडी होना पड़ता है कि भाई अभी आ रही है प्रॉब्लम्स, तो इसके लिए आप अपनी तैयारी पकड़ें। तो डॉक्टर साहब कुछ कॉमन जो गलतियां हैं जो हम कर रहे होते हैं, डाइट में हो या लाइफस्टाइल में हो या जैसे भी हो, बदलते मौसम के साथ, सर्दियों की आमद के साथ ही, वो कौन सी हैं और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना है ताकि हम इस तरह के मसाइल से महफूज रह सकें दिल के? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आप जिस वक्त ठंड के में बाहर जाते हैं तो अपने लिबास को दुरुस्त रखें। ठीक। Very वो important. आपको कहते हैं हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं हल्के कपड़ों से भी जल्दी से होके आ जाऊंगा। आप वो थोड़ा सा भी बाहर निकलेंगे ना, अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करके आएंगे। हमारे शहर में और बहुत सारी जगहों में बहुत सारे लोग मोटरसाइकिल और रिक्शा इस तरह की ओपन सवारियों का इस्तेमाल करते हैं। मोटरसाइकिल वाले बिलखुसूस हेलमेट का इस्तेमाल लाजमी करें। सही। एक तो वैसे प्रोटेक्शन है और उसका जी। वाइजर आपको डस्ट और इन चीज़ों से भी बचाता है। फिर आप अपना जिस वक्त आप कहीं पहुंचते हैं तो अपना मुंह हाथ को अच्छी तरह से धोएं और साफ करें, ताकि यही वुजू का हिस्सा है। ऐसे ही है जी। जो वुजू में Yes. दो चीज़ों को इंपॉर्टेंस दी हुई है ना, तो वो इसीलिए है कि आपका इस जगह से आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सही। तो आप उसको अपना ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। और जिस वक्त भी आपको मौका लगे तो आप पानी या मशरूब ज़रूर इस्तेमाल करें। और ये ना करें कि जी मैंने एक वुजू कर लिया, अब मैं बाकी 4 नमाजें ना इसी एक वुजू इसी में एक गुजार सर्दियों में क्योंकि जी। वक्त कम होता है तो वक्त लोगों कम। की कोशिश यही होती है। और यही पानी होती अगर गर्म अवेलेबल नहीं है तो ठंडे पानी से। तो वो एक प्रॉब्लम चलती है, तो उसको आप तरीके के साथ इस्तेमाल करें। सही।
हालांकि रिलैक्सेशन है, लेकिन अब जिस तरह से वजू की अफादियत जी। करना बार बार जो है वो ज़्यादा अफजल है, ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। फायदा आपको हर तरह आपको वजू की अफादियत मिल जाती है, तो इसलिए वो भी एक चीज़ है। लेकिन आपके लिए जो मोबिलिटी है, जब फिर सर्दियों में लोग एक्सरसाइज करना भूल जाते हैं, निकलते नहीं। आप ये देखिए कि जिस वक्त हवा गर्म है उस वक्त निकले, ठंडी हवा में ना निकले। गर्म हवा में जो डस्ट पार्टिकल्स और ये है, ये भी उठ चुके होते हैं, तो आपके लिए बेहतर होता है और आपकी एक्सरसाइज भी ज़्यादा स्मूथ होती है। सही। तो ये बेसिक तो अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, ये टिप्स जो much, डॉक्टर साहब ने बताए, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अगले हफ्ते मुलाकात होगी और सेहत के हवाले से हर जो आवाम से रिलेटेड मौजू है उस पर हम बात करेंगे।